सामर्थ्य है वो बोरिंग करा रहा है, जो सामर्थ्य नहीं अपना। नमस्कार दोस्तों, तो अभी वर्तमान में हम उपस्थित हैं मनेर लाइन नहर पे। मनेर रेवा लाइन है जो रानी तालाब से निकलता है और मनेर गंगा जी में जाकर के गिरता है। उस नहर पे हम स्थित हैं और इस नहर से विक्रम विधानसभा के लगभग 100 गांव लाभान्वित होते हैं। इस नहर से, इसमें पानी रहने से उन 100 गांव के किसानों की खेत की पटवन होती है, वो अपने फसल की सिंचाई करते हैं और फसल को उपजाते हैं। अब आते हैं, सबसे पहले आप नहर की स्थिति को दिखाइए। ये देखिए नहर की स्थिति है, ये जो है नहर की स्थिति है, आप देख लीजिए। अगर ये नहर की सफाई करके इस पे ये क्या बोलाता है, इसको ढलैया कर दी जाए, मतलब इसमें पिच बना दिया जाए और साफ़ कर दिया जाए और इसमें पानी समय से आते रहे, तो समझिए कि कितने किसान जो हैं लाभान्वित होंगे। परंतु ऐसा होता नहीं है। कई वर्षों से इस नहर की सफाई उराही नहीं की गई है। कई वर्षों से, लगभग 2003 या 4 में इसकी उराही की गई थी, उसके बाद आज तक नहीं की गई है और अब ये एक नाला बन करके रह गया है। और इससे समझ लीजिए कि 100 गांव, मतलब कितने किसान होंगे और कितने खेत होंगे, कितने रकबा होंगे, आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं। और इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो बात करेंगे। डॉक्टर ममता माई प्रियदर्शनी जी हैं, काफ़ी एक अच्छे समाज सेवी भी हैं और काफ़ी चीज़ों पे इनका शोध भी चल रहा है। एक पानी को लेकर के भी इनका शोध मतलब किए हैं हर तरह के, और अपने क्षेत्र के जो भी जिन मुद्दे होते हैं उनको लेकर के बाई कॉरस्पॉन्डेंस, मतलब पत्र के माध्यम से संबंधित विभाग और मंत्रियों तक पहुंचा देते हैं और बहुत शांति तरीके से। तो एक बार हम बात करेंगे, एक बार हम पहले इनसे बात करते हैं। कुछ दिख रहे हैं, आप आइए। ये नहर कब उराही की गई? 2004 में। 2004 में। थोड़ा नज़दीक आइएगा आप कैमरा लेकर के। 2004 में उराही की गई और उसके बाद उराही नहीं की गई। क्या पानी लगातार रहता है या नहीं रहता? नहीं रहता। पानी लगातार रहता ही नहीं। वाह, मतलब तो कैसे आप लोग पटवन करते हैं? अब कैसे जैसे है, जैसे भगवान बरखा पड़ल तो धान रोपाए, पानी आना चाहिए ना, आना चाहिए, तो लगातार आना चाहिए, लगातार आना चाहिए। अब समझिए सिंचाई भी होगा। हमारे जल की जो समस्याएं हैं, जल का लेयर जो है काफ़ी नीचे चला गया है, बहुत नीचे चला गया है, तो जल का भी समस्या होते जा रहा है और धीरे धीरे वो इतना नीचे चला जाएगा कि फिर सब लोग के पीने का पानी भी नहीं रहेगा। तो नहर में पानी आने से सिंचाई का काम और पानी पीने का भी उपयोग में होता है। इसमें आने से आप समझ लीजिए कितना फ़ायदा है। हमारे पशु पक्षी जितने भी चीज़ें हैं, बहुत सारी सुविधाओं के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब कहाँ से नहर आ गया है? रनिया तालाब से लेकर मनेर तक लगभग कितने 100 गाँव होंगे इसके? 100 गाँव से ज़्यादा पटवन होता है इसमें, ज़्यादा। मनेर तकले मने 100 गांव है तो रनिया तालाब से। सबसे ज़्यादा समस्या अगर है तो क्या कहना चाहेंगे? क्या नहर की उराही होकर के इसकी उराही होता, सोलिंग हो जाता, अति सुंदर है। मतलब इसको ढलैया कर करके जो होता है पीस टाइप का, उस कर देते हैं, बहुत बढ़िया, बेहतर हो जाएगा। मतलब पक्कीकरण हो जाए इसका साइड से, तो बहुत सुंदर हो जाएगा और पानी लगातार आते रहे तो नहर का भविष्य और हमारे किसानों का भविष्य जो है उज्जवल रहेगा। तो एक बार अब हम आएंगे डॉक्टर ममता माई प्रियदर्शनी जी के पास। मैडम, कुछ आप कहिए, क्या आप यहाँ आए हैं तो क्या दशा देख रहे हैं नहर का? क्या ये समस्या तो लंबे समय से चल रही है और आज जब जल संरक्षण को और किसानों के लिए इतनी सारी बातें हो रही है, इस स्थिति में ये जो नहर है 36 किलोमीटर का करीब एरिया है और कम से कम 100 गांव से ज़्यादा लोग इससे, 100 गांव के किसान से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित होते रहते हैं। लेकिन आज जो हाल देख रहे हैं कि नहर नाला से बदल के नाली की भी स्थिति नहीं है, जर्जर क्या लिख रहे हैं? ये किसानों ने कहा, एक्चुअली क्या हुआ है कि जब भी जनता की बात सरकार तक सीधे पहुंचती है तब तक उससे सुन नहीं जाती है। किसान हमें समस्या अपनी बता रहे हैं, इसके कारण हमारी कितनी लंबी ज़मीन पड़ती है और हम लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। जिनके पास सामर्थ्यवान है वो बोरिंग कर रहे हैं, पर जिनके पास सामर्थ्य नहीं है उन बेचारों की पूरी ज़मीन पड़ती है। तो हमने इनको कहा कि जैसे तरेत पाली में हमने कहा था कि आप
किसान लोग डायरेक्ट अपनी बात लिखिए, जैसे कलम सत्याग्रह अभियान के तहत अपनी बात लिखिए तो उसको डायरेक्ट इनके हस्ताक्षर के साथ जल संसाधन माननीय जल संसाधन मंत्री जी तक पहुंचाया जाएगा और इनकी समस्या को इनके मुख से डायरेक्ट उनको बताई जाएगी। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा है और इनको अपनी बात जब तक ये खुद नहीं रखेंगे हम तब भी तक सरकार बिल्कुल को- हम कहेंगे आज हम भी खेती से जुड़े हुए हैं और हम लोग भी खेती करते हैं और बड़ी बारीकी से खेती करते हैं। जब भी घर पे रहते हैं तो अपने खेतों में ही रहते हैं और फसल को उपजाते हैं, किसान भी हैं हम लोग। मतलब तो हमें भी दर्द होता है जब हम खेत में जाते हैं और बोरिंग रहता है कहीं और, वहाँ से डिलीवरी का पाइप बिछा करके और पानी पटवन करते हैं तो क्या समस्या होती है, उसका दर्द हम भी समझ सकते हैं। और जो भी लोग किसान हैं इस दर्द को बखूबी समझ सकते हैं कि पटवन करने में कितनी समस्याएं किसान को होती है। और यही अगर नहर चालू रहता है ढंग से और इस नहर से जो भी हमारे नाले निकले हैं खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए वो सुविधा संचालित होते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं होती है। बस जाना होता है और अपने खेतों में उस मुरानी को काट करके और सुविधा पटा लेते हैं। कोई किसी की ले जाने की, डिलीवरी ले जाने की, बिछाने की, कहीं बोरिंग को मोटर को इधर से उधर ले जाने की हमारे मैन पावर की ज़रूरत नहीं होती है। हमें अगर मोटर भी डिलीवरी बिछाना हो तो एक आदमी की ज़रूरत होती है, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है। हम अकेले जाते हैं और अच्छा से खोल करके और अच्छी पटवन हो जाती है और कम समय में पटवन होती है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। अगर हमारे इस नहर में पानी पर्याप्त रहे और ये नहर की उड़ाही कर करके इसको पक्कीकरण कर दी जाए तो काफ़ी हमें सहूलियत होगी। उसी लेकर के मैडम जो है आई हैं और इस बात को जल संसाधन विभाग मंत्री तक, उनके विभाग तक पहुंचाएंगे और इस बात को रखेंगे कि ये नहर की जल्द से जल्द सफाई की जाए, उड़ाही की जाए और उसके बाद इसकी पक्कीकरण की जाए और इसमें पर्याप्त रूप से पानी को भी छोड़ा जाए ताकि हमारे किसान जो हैं फसल की पटवन कर सके और खुशहाल हो सके। तो बहुत ज़्यादा चीज़ हम नहीं कहेंगे, बस इसी के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए थे और बार बार मैं इस बात को आपके समक्ष रखता हूँ कि भाई इसकी उड़ाही होनी चाहिए। यह एक हमारा संकट है, हर तरह का संकट है। तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए और इस वीडियो को आप उन तमाम लोगों तक पहुँचाइए ताकि हमारा जो ये नहर है ये सुलभ तरीके से, सुंदर तरीके से संचालित हो और हम जो है किसान जो है काफ़ी अच्छे खुशहाल हो सके। तो जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।